अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास का, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। देन एक इनपुट जो एक तरह के नंबर सिस्टम में आती है उसको कैसे दूसरी तरह के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के मैं आंसर्स बेटा आपको दे चुका। अब बारी है हमारी एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने की, क्योंकि बार बार हम जिस जुबान की बात कर रहे हैं वो है बाइनरी लैंग्वेज। हम ये कहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसको कुछ और समझ नहीं आती। तो आज हमने बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट देखना है कि सर अगर मैं कोई इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो कैसे आपका कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ज़रा चेक करके दिखाइए। तो बेटा आज हमने ये परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जिस चीज़ के अंदर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होना होता है, और उसे हम कहते हैं ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है और ये कैसे डेटा को अपनी मर्जी से अपनी शक्ल में और रिक्वायर्ड प्लेस पर स्टोर कर देती है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं मेमोरी पढ़ाने लगा हूं, नॉट स्टोरेज। सो यहां से ये समझ आया कि कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज में फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है ये तो इंशाल्लाह हम तब डिस्कस करेंगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप बड़े हो चुके होंगे, फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये है कि सर कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है। सो ऑब्वियसली अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक खास एरिया जिसका इस्तेमाल क्या है, आप जरा ये देखें, दैट इज यूज्ड टू। देखें बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि हमारा कंप्यूटर का एक खास एरिया से मुराद ये नहीं है कि टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जोहर टाउन, नो। एरिया से मुराद बेटा ये है कि एरिया का मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट होता है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी उसका काम डेटा और या इंस्ट्रक्शंस को बेटा स्टोर करना है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो बेटा जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीज़ें हमें लगता है कि हम उनको क्या करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सो इसका आंसर मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, ज़रा देखें, फॉर फ्यूचर यूज़, कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर के खास एरिया जिसको हम मेमोरी कहते हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे, उनको फ्यूचर में आपने यूज़ भी करना है बेटा, आपने उनको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर कंप्यूटर में मेमोरी ही ना हो तो कंप्यूटर को कंप्यूटर कौन कहेगा, क्योंकि चीज़ें तो कैलकुलेटर भी कर देता है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तो दुनिया की हर मशीन करती है। आप इनपुट में स्विच ऑन करते हो, करंट जाता है, प्रोसेसिंग में फ़ैन रोटेट करता है और आउटपुट में आपको हवा मिलती है, उसको फ़ैन कहते हैं, कंप्यूटर क्यों नहीं कहते? बिकॉज कोई ऐसी मशीन मौजूद नहीं है जो आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकती हो। तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको क्या समझाया, पहला ये समझाया कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा एरिया है सिस्टम का जो डेटा को स्टोर करती है। बेटा क्या चीज़ स्टोर करती है? डेटा स्टोर करती है। और क्यों करती है साथ मैंने ये भी बता दिया, क्यों करती है, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। अब ज़रा आगे मूव करते हैं और इसके अंदर मजीद कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बेटा मेमोरी कैसी होती है ज़रा ये देखें, कुछ इस तरीके से मैं मेमोरी को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ले जी आपकी मेमोरी है जिसके अंदर ऑब्वियसली आपके मेमोरी को डिवाइड किया होता है बॉक्सेस के अंदर। बेटा ये आपको भी पता है, ले ये हमारे बॉक्सेस बन गए हैं। ऑब्वियसली बिट्स एंड बाइट्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है ना बेटा, सो ये वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा डिस्कस करने लगे हैं। ये मेमोरी है। अब इस मेमोरी में क्या क्या हो सकता है, तो बेटा ये ज़रा सुन लें। आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें मेनली सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ बेटा जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होती है वो होता है आपका डेटा जो आपने स्टोर करना है बच्चों, और जो दूसरी चीज़ बेटा यहाँ मौजूद होती है वो होता है वो मेमोरी के एड्रेसेस। कौन से एड्रेसेस? जिन एड्रेसेस पर ये डेटा जाकर स्टोर करना है। तो कैसे होगा? ऐसे बेटा मेमोरी के एड्रेसेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ये मेमोरी के एड्रेसेस बनते जा रहे हैं और ये मेमोरी चलती जा रही है ऊपर की तरफ।
यहां पर आप 1 0 1 1 0 बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। अब आपके यहां पर जहन में सवाल आएगा कि सर ये देखें आपने यहां 3 0, ये हमें वही कोड्स लग रहे हैं जो आपने पीछे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करवाए थे, लेकिन सर उसमें तो 4 डिजिट्स नहीं थे। सो बेटा हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर तो मैं बना के दिखा नहीं ना सकता बेटा, लेकिन अगर आपकी मेमोरी 1 2 3 4 1 2 3 4 8 बॉक्सेस हों, अगर एक लाइन में बच्चों 8 बॉक्सेस हों, तो 8 कब आता है आपको पता है, जब 2 की पावर में क्या होता है 3। तो एड्रेसेस हमेशा 3 बिट्स के होंगे, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। अगर मेमोरी बड़ी करनी है अगर मेमोरी बड़ी करनी है तो यहां पर 16 बॉक्सेस फिर हेक्सा वाले कोड लगेंगे। अगर मेमोरी मजीद छोटी करनी है तो फिर 2 बिट्स होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह, और उससे छोटी तो मेमोरी हो नहीं ना सकती बेटा, 1 बिट में तो मेमोरी नहीं ना चलेगी। सो ये कॉन्सेप्ट खैर मैं एक दफा रिवाइज करवाता हूं, मैंने अभी तक क्या डिस्कस करवाया। डिटेल्ड टॉपिक है, अच्छी डिस्कशन है, जरा फ्रेश होकर सुने बेटा। कंप्यूटर मेमोरी है, क्या होती है जरा साथ साथ बोलें। एरिया ऑफ कंप्यूटर जो स्टोर करेगा डेटा या इंस्ट्रक्शंस को, किस लिए, ताकि हम उनको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। आपसे को पूछ ले हाँ भाई बड़ी कंप्यूटर पढ़ते हो, मेमोरी में कितनी चीजें होती हैं, आप कहोगे देयर आर 2 आइटम्स। द नंबर 1 इज द डेटा विच वी विल स्टोर, जिसको हमने स्टोर करना है, एंड द एड्रेसेस ऑन विच द डेटा विल बी स्टोर्ड, जिस पर डेटा ने जाकर स्टोर होना है बेटा। सो ये एड्रेसेस हैं, ये अंदर उसका डेटा स्टोर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है बेटा जैसा आपका हाउस नंबर है और हाउस नंबर के अंदर आप रहते हैं। तो आप उस एरिया के डेटा हुए, इंस्ट्रक्शंस हुई, और जो आपका हाउस नंबर है वो उसका स्पेसिफिक एड्रेस कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ये यहां तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है बच्चों। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जरा आगे मूव करवाते हैं। सो बात करनी पड़ेगी हमें टाइप्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की कितनी तरह की टाइप्स हैं और क्यों बनाई गई हैं और उनका काम क्या है बेटा। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं। सो पहली बात तो मैं बताऊंगा कि टाइप्स बनी क्यों। बेटा देखें, हमेशा कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजीज होती हैं। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजीज हैं, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। सो टाइम टू टाइम जब वक्त गुजरता जाता है, सो हम क्या करते हैं, हम साथ साथ वक्त के जिद्दत की तरफ जाते हैं, मॉडिफाई होते हैं, अपडेट होते हैं, नई नई चीज़ें ऐड करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक करते क्या हैं। अगर आप ओवरऑल देखें ना कि कंप्यूटर में तरक्की क्या हुई है, तो आप क्या कहेंगे, साइज कंप्यूटर्स के छोटे हुए हैं, स्पीड फास्ट हुई है। सो यही रीज़न है कि मेमोरी पहले, फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग जितना सुपर कंप्यूटर है तो उसकी मेमोरी भी तो फिर 3 to 4 रूम्स तक होगी ना बेटा। लेकिन इतनी बड़ी मेमोरी एक लेमैन तो यूज़ नहीं कर सकता, एक आम इंसान तो यूज़ नहीं कर सकता। सो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये करते हैं कि हम उसको छोटा करते जाते हैं बट स्पीड बढ़ाते जाते हैं। सो इसीलिए हमें मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। पहली मेमोरी को बेटा हम कहते हैं ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। पहली टाइप को बेटा क्या कहते हैं, ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है। और सेकेंड टाइप जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं बच्चों ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कौन कौन सी मेमोरीज हैं बेटा, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो क्यों समझ आई है आपको, क्योंकि बेटा देखिए क्या समझ आ रही है, ये 2 क्यों बनाई हैं। ऑब्वियसली सर एक पुरानी होगी एक नई होगी, यही कॉन्सेप्ट है ना कंप्यूटर में कि नई चीज बनती है, उसकी स्पीड फास्ट होती है, फायदे ज्यादा होते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बारी ये है कि इनमें डिफरेंस सर क्या है। तो बेटा डिफरेंस की बारी है, जरा डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मेमोरी के बारे में जिसमें डिस्कस करना है वो है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है बेटा। कौन सी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी मेमोरी होगी वो कहलाएगी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब इनके नाम आपको ये बातें बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के उलट हैं, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, पॉजिटिव नेगेटिव। सो एक बात तो हमें समझ आ गई है बेटा कि ये जो दोनों मेमोरीज होंगी इनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये क्यों बता रहा हूं बेटा, जब आप इसको याद करेंगे तो आप एक याद कर लें और उसका जो रिवर्स है बेटा वो दूसरे में लिखना स्टार्ट कर दें तो आपको फायदा हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये फायदा होता है ना जब 2 चीजें एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात जब होती है तो आप सिर्फ एक चीज याद कर लें, उसके उलट खुद ही आप पेपर में बना के बैठ के वहां लिखते रहें बेटा। सो वोलाटाइल मेमोरी को डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जब तक वोल्टेज आ रहा होता है
तब तक डेटा जो है वो स्टोर रहता है। जरा साथ रिवाइज कीजिएगा, जब तक वोल्टेज ऑन है तब तक डेटा जो है बेटा वो स्टोर है। जैसे ही वोल्टेज बच्चों ऑफ होगा, वोल्टेज से मुराद करंट कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी कह सकते हैं, जैसे ही वोल्टेज ऑफ हुआ सो बेटा जो डेटा है वो भी लॉस्ट हो गया, जाया हो गया। अब आप कहें सर जब एक ऐसी चीज कि जो बिजली के बगैर हमारा डेटा ही नहीं स्टोर कर सकती, आपने क्यों बनाई है मेमोरी? तो बेटा देखें, ये वो मेमोरी है जो अगर ना हो तो आपके कंप्यूटर की स्पीड ही इतनी स्लो हो जाएगी कि आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे बैठे इंतजार करते रहेंगे कब मेमोरी से चीज़ निकल के आए और सीपीयू इस्तेमाल करे। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ रही है कि वोलेटाइल मेमोरी हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है। कैसे, ये सुने आप। सबसे पहले तो आप जरा इसकी एग्जाम्पल देखें ना। एग्जाम्पल है रैम। फ्यूचर में हमने इसके ऊपर भी बात करनी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो मेमोरी है जिसमें मौजूद डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक बैटरी या करंट आ रहा है, यानी जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा स्टोर है। अब जरा मिसाल के तौर पे अगर आप गेम खेल रहे हैं, आपने पहला मिशन किया, आपने सेकंड मिशन किया, थर्ड मिशन किया, पीछे से अब्बा जी ने आगे कंप्यूटर की स्विच उतार दिया, लेंगे कंप्यूटर बंद, तो क्या जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे आप 3 मिशन से दोबारा स्टार्ट करोगे? नेवर। आप उसको पहले मिशन से स्टार्ट करोगे। क्यों? आपने वो सेव नहीं की थी। तो देखें, जब आप चीज़ को सेव नहीं करते तो वो किस मेमोरी में होती है? वोलेटाइल में, यानी वो रैम में होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई, कंप्यूटर की बैटरी ऑफ हुई, चीज़ बंद, दोबारा नहीं वहाँ से चला सकते आप। लेकिन अगर आप इसको सेव कर देते हो बेटा, तो इसका मतलब है जब वोलेटाइल में मौजूद डेटा क्या कर दिया जाता है बच्चों? सेव कर दिया जाता है। तो वो कहाँ मूव कर जाता है? नॉन वोलेटाइल की तरफ। अब हम नॉन वोलेटाइल की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ाती है। मैंने कहा ना कि बेटा ये बनाने का मकसद ये देखें कितना बड़ा नुकसान है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो डाटा स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो डाटा भी ज़ाया हो गया। तो उसका फायदा भी डिस्कस करते हैं अभी। पहले ज़रा इसके रिवर्स बना लेते हैं। इधर भी वही कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने पहले ही कहा था एक याद कर लें, बाकी आपको याद हो जाएगा। इधर क्या है? वोल्टेज और डेटा ही है, दोनों चीज़ें हैं बेटा। और बात यह है कि वोल्टेज ऑन है या ऑफ है, फर्क नहीं पड़ता, डेटा आपका बच्चों स्टोर्ड ही रहना है, डेटा नहीं ज़ाया हो सकता। मिसाल के तौर पे मेमोरी कार्ड नहीं ज़ाया होता। मेमोरी कार्ड में आप जो मर्जी रखें, मोबाइल की बैटरी ऑफ होगी, क्या मेमोरी कार्ड से डेटा लॉस्ट होता है? नहीं होता। सो वो कौन सी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है बेटा? वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसकी एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको आप पहले कहते थे, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबीज, ये सारी इसकी एग्जांपल में आती हैं बेटा। ये सारी वो चीज़ें हैं, देखें ना कंप्यूटर में 1000 चीज़ें पड़ी होती हैं स्टोर्ड, लेकिन कभी भी लैपटॉप बंद किया या लाइट चलेगी या बैटरी ऑफ होगी तो बेटा कंप्यूटर का डेटा तो खत्म नहीं होता ना बेटा। सो ये उसकी एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है। तो हमने इनके दरमियान डिफरेंस देख लिया है। अब बात है कि सर क्यों ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है और ये क्यों स्लो डाउन करती है। सो इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम कहते हैं ये मेमोरी हायरार्की है। ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है बेटा, मेमोरी हायरार्की। ये इस वक्त आपके टॉपिक से बाहर का कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन हमें डिस्कस करना है क्योंकि हमें कंप्यूटर के अच्छे स्टूडेंट्स बनना है। बेटा देखें, मेमोरी बनी क्यों? ताकि सीपीयू का फ़ायदा हो। देखें कंप्यूटर में हर चीज़ चलानी तो सीपीयू ने होती है ना, ये तो आपको भी पता है। कंप्यूटर में हर चीज़ बच्चों चलानी तो सीपीयू ने है। तो डेटा चाहिए किसको? हमें नहीं चाहिए, सीपीयू को चाहिए जिसने चलाना है। तो सीपीयू होता है। सीपीयू के बाद बेटा जो मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं रैम। रैम के बाद जो मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा सर ये कैशे मेमोरी का नाम भी हमने सुना हुआ है, ये क्या चीज़ें होती हैं? बेटा ये भी होती हैं, ये रैम के अंदर ही होती हैं। अगर मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूं बेटा, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूं, सो पहले होती है बेटा वोलेटाइल मेमोरी और देन होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब आप इधर से ही अंदाज़ा लगाएं कि ये मेमोरी जो है ये सीपीयू के करीब है, ये मेमोरी सीपीयू से बहुत दूर है, ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इसको मेमोरी तक, सीपीयू तक पहुंचाने के लिए हमें कनेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मदरबोर्ड से होता है, मदरबोर्ड के बाद कनेक्शन सीपीयू तक जाता है। तो मुझे अगर डस्टर की ज़रूरत है,
और डस्टर मेरे साथ वाले रूम में है, तो तब जल्दी मिल जाएगा, या डस्टर 10-12 बिल्डिंग छोड़ के है, वो भी किसी दूसरे के घर में, डायरेक्ट नहीं है आपके पास, इनडायरेक्ट है कि जी फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो बाइक आपको चाहिए, एक बाइक आपके घर के गैराज में खड़ी है, ठीक है, वो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, वो आपकी, आप उसको जब मर्जी यूज करें। सो अगर आपको उस पर जाना है तो आपका स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि आपके पास में मौजूद है। अब एक बाइक आपको चाहिए साथ वालों के घर में से किसी की, और वो जानते हैं आपके अब्बा जी को, यानी कि यहां पर देखें ना, मैंने इसको कनेक्ट किया है मदरबोर्ड के साथ, सीपीयू के साथ नहीं, डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। सो ऑटोमेटिकली बेटा जब आप इस मेमोरी से डेटा मांगोगे तो ये जल्दी दे देगी, और जब इससे मांगोगे तो ये डेटा देने में टाइम लगाएगी, इसका डेटा रेट स्लो होगा। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, वोलेटाइल मेमोरी से डेटा जब आता है तो जल्दी मिल जाता है, और नॉन वोलेटाइल से जब आता है तो टाइम लगती है। तो इस वजह से हमने वोलेटाइल मेमोरी बनाई थी ताकि सीपीयू के नज़दीक जितना डेटा हम रख सकें उतना तो रख सके। अब सर आपने ये क्यों बात की है? बेटा ये बात मैंने इसलिए किया कि वोलेटाइल मेमोरी का हमेशा साइज़ जो होता है वो बेटा बहुत लो होता है, छोटा साइज़ होता है, जबकि इनके साइजेस जो हैं वो बड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इनका साइज़ क्यों नहीं बढ़ाया, तो बेटा फिर आप सीपीयू को मदरबोर्ड पर लगा ही नहीं ना सकते, मदरबोर्ड तो खुद इतनी सी होती है, हार्ड डिस्क इतनी बड़ी होती है, अब आप उसको कैसे अटैच करेंगे उसके ऊपर अगर साइज़ ही बढ़ाते जा रहे हैं तो। समझ आ रही है बेटा कि हम लोगों को फिर एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरा नुकसान हो जाता है, दूसरा बढ़ाते हैं तो तीसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, ये ऐसा है। साइज़ कम होता है लेकिन स्पीड इसकी बड़ी ज़्यादा होती है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी साइज़ फिर ज़्यादा है, तो आपने कहा था ये उलट है, तो इसका फिर स्पीड का कनेक्शन भी रिवर्स होगा, जाहिर सी बात है। कैसे? देखिए मेमोरी के साइज़ का मेरे बच्चों स्पीड के साथ बड़ा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए एक छोटा सा रूम है, उसमें से चीज़ ढूंढनी है और एक बड़े हॉल में से ढूंढनी है, तो टाइम तो लगेगा बड़े हॉल में। बिल्कुल ऐसा ही है कि सीपीयू अगर छोटे साइज़ वाली मेमोरी से चीज़ मांगेगा तो जल्दी मिल जाएगी उसको, और दूसरी बात वो करीब भी है, जबकि अगर वो दूर वाली मेमोरी से मांगेगा, बड़ी मेमोरी से मांगेगा, तो स्पीड ऑब्वियसली बेटा कंप्यूटर की स्लो हो जाती है। ये मल्टीपल रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से हमें मेमोरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी तक क्या करवाया, फ्रेश हो जाएं, क्योंकि मैं आपको रिफ्रेश करवाने लगा हूं। जरा देखें कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर का एक ऐसा एरिया जो डेटा को स्टोर करता है ताकि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। मेमोरी में क्या होती हैं, दो चीज़ें, डेटा और एड्रेसेस, बस। कितने तरह की मेमोरीज हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या है, जिसमें डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक करंट आ रही होती है। रैम इसकी एग्जांपल है, साइज कम है, स्पीड तेज है, ओके। नॉन वोलेटाइल एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये टेम्पोरेरी डेटा स्टोर करती है, ये परमानेंटली करती है। एग्जाम्पल्स लिखी हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, यूएसबी। साइज ज़्यादा है, स्पीड कम है। क्लियर? क्लियर जी, कॉन्सेप्ट्स ओके। हमारे पास मेमोरी की टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब बात यह है कि सर कंप्यूटर में डेटा कैसे जाता है। अगर मैं लिखूं कि डेटा इनटू मेमोरी, अब ये कैसे कन्वर्ट होगा हमारी जुबान से किसी दूसरी जुबान में, तो बेटा इस पर बात करने लगा हूं मैं। डेटा कैसे कन्वर्ट होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो बेटा मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं बेटा जिनको हम कहते थे ये आस्की कोड्स हैं, याद है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ऐसे कोड्स होते हैं जिसके अंदर हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक सिंबल को एक कोड असाइन कर दिया जाता है। और कोड्स बेटा मैं आपको बता देता हूं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बेटा ज़रा देखें, बात की जा रही है कि आपने डेटा दिया, पहले बेटा उसको कन्वर्ट किया जाता है आस्की में, देन बच्चों उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर। आप देख रहे हैं कैसे कन्वर्जन हो रही है, यानी आप कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे ना, वो डायरेक्ट बाइनरी में नहीं जाएगा, पहले आस्की में जाएगा फिर बाइनरी में जाएगा। अब सर ये आस्की कोड्स क्या हैं, तो बेटा आस्की कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं, पहले तो मतलब दोबारा सुन लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अंदर ही है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि आप फिर डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकें ना बेटा। तो जरा देखें हमारे पास कैसे कोड्स मौजूद होते हैं। आस्की कोड्स ना बेटा, अब मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं बेटा। 65 का मतलब होता है कैपिटल ए, 66 का मतलब होता है कैपिटल बी, 67 का मतलब है बेटा कैपिटल सी। ये ऐसे ही चलता जाता है
ऑलमोस्ट 94 तक जाके फिर Z बन जाता है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करें सो बेटा वो 97 का मतलब होता है स्मॉल a, 98 का मतलब होता है स्मॉल b, 99 का मतलब होता है स्मॉल c, और इस तरीके से फिर उसका भी जो है वो मेरे ख्याल है 122 तक चलता जाता है z, स्मॉल z। ये कोड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हमें क्योंकि कोड्स पता लग गए हैं बेटा, कोड्स पता लग गए हैं, सो कोड्स मेरे साथ आपने रिवाइज करने हैं। मैं इसको मिटाता हूं, हमने कोड्स बेटा रिवाइज करने हैं ताकि हमें कोड्स याद हो जाएं। अब गलती क्या करते हैं बेटा, बच्चे गलती ये करते हैं कि उनको स्मॉल अल्फाबेट्स में और अपर केस अल्फाबेट्स के दरमियान डिफरेंस ही नहीं समझ आता कि 65 किसका कोड था, स्मॉल अल्फाबेट्स का या अपर केस अल्फाबेट्स का। तो बेटा जरा याद करें, 65 का मतलब कैपिटल ए, 66 का मतलब कैपिटल बी, 67 का मतलब कैपिटल सी, और ये ऐसे ही कोड चलते जाते हैं। दूसरी साइड में बेटा 97 का मतलब स्मॉल ए, 98 का मतलब स्मॉल बी, 99 का मतलब स्मॉल सी, और ये इसी तरीके से कोड्स बेटा आपके चलते जाएंगे। तो आप अगर डेटा देते हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अब आपको ये आता है कैसे, जरा सुन लें। डेटा आया जी आपके पास, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इसमें मैं आई स्मॉल कर देता हूं, ए भी स्मॉल कर देता हूं, बाकी कैपिटल है। ठीक है जी, ये हमारे पास इनपुट मौजूद है, इसको करना है मेमोरी में स्टोर। पहले पी की मेमोरी निकालें इस टेबल में से, ठीक है, पी की मेमोरी निकालें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 16th अल्फाबेट है, 16th अल्फाबेट है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें जुबानी, सो 65 में बेटा 16 प्लस कर रहे हैं 75 और 81 कोड बन जाता है। ओके, मिसाल दे रहा हूं, कंफर्म कोड आपने बुक से बेटा यानी टेबल से देखने हैं। ले जी, कोड आ गया इसका 81, पी का कोड क्या है 81। इसी तरह ए का स्मॉल ए होता है 97, के का कोड फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जी 79। मैं कोड्स बेटा जुबानी बना रहा हूं। आई का कोड हमारे पास फॉर एग्जांपल 102 है, एस का कोड, इसी तरीके से सारे कोड्स निकालेंगे हम। और देन आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन मेरे बच्चों नहीं आती, आपको तो आती है, हमने कितनी दफ़ा तो परफॉर्म की है। कैसे करते हैं रिवाइज कर लेते हैं। ये है आपका नंबर 81 जो कि पहला नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है। 2 4 ज़ा 8, ले जी 1 रिमाइंडर बच गया, करते जाए बेटा। 2 20 ज़ा 40 0, 2 10 ज़ा 20 0, 2 5 ज़ा 10 0 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 1 बचा, 2 1 ज़ा 2 0 बचा, 1 0 1 0 0 0 1। ये बाइनरी आ गई है, ये जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर, 79 को, 102 को, और जो भी पैरेलल कोड होंगे उनको। आप कंप्यूटर में जो मर्जी इनपुट दे दो बच्चों, उसने यही प्रोसीजर अपनाना होता है। वो चाहे सिंबल है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस के भी कोड्स होते हैं, ठीक है। वो इनको ऐसे पहले आस्की में कन्वर्ट करता है, आस्की से बाइनरी में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर कर देता है। ये बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ की है बच्चों आज मेमोरी पर। सीखा क्या, व्हाट इज मेमोरी, आपको पता चल गया है। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी, ये बताना है यहां तक। ये डेफिनेशन है, ये टाइप्स हैं, ये डायग्राम साथ बनानी है। ओके, 2 मार्क्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी आ सकता है। अगर सारा आ जाए तो लॉन्ग है, डिफरेंस आ जाए तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यानी वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों को बेटा आपने डिस्कस करना है बड़ी डिटेल से, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है। खैर मेमोरी हायरार्की आपके स्कोप से बाहर है, अगर आगे आती है, जैसे ही आप बड़े होंगे इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। देन कि डेटा आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, ये मैंने आपको करवा दिया बेटा कि पहले गिवन इनपुट को, चाहे वो जिस तरह की मर्जी हो, अल्फ़ाबेटिक हो, न्यूमेरिक हो, उसको आस्की कोड में कन्वर्ट किया जाता है। दैन आस्की कोड से बेटा उसको हम मूव करवाते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ल्ड से स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।